दोस्तों पूरे YouTube पे आप सर्च कर लेना, सबसे पावरफुल कंटेंट लेकर आ रहा हूं कि मतलब मेरे कोई भी स्टूडेंट को ना, ये देखो इतना पावरफुल तरीके से कितना भी देखो लेटेस्ट सम लेकर आ रहा हूं। फैब 2025 26 में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं था, 2025 पे जो लेटेस्ट न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब मैं आपको ये भी बोलूंगा कि प्लीज वीडियो के नीचे अगर आप सभी लोग सॉल्यूशन 1000 कमेंट करोगे तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे दूंगा। आपको मेरे वीडियो की खासियत पता है कि मैं जो चीजें प्रोवाइड करता हूं ये एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज, पीवाईक्यू और आपका सॉल्व एग्जांपल तीनों के तीनों कवर अप कर दूंगा और मस्त तरीके से कवर करूंगा। और प्लीज हमारे जो चैनल को आप सभी लोगों को अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं आपको। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एससीसी अगर कहीं पे लिखा रहा, बीसीसी लिखा रहा और एफसीसी लिखा रहा, इसका इजी ट्रिक का वीडियोस भी है, मैं जो नीचे लगा देना चाहता हूँ। सॉल्यूशन का भी इजी ट्रिक है, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी इजी ट्रिक है, थर्मोडायनेमिक का भी इजी ट्रिक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, हमने स्टार्टिंग के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी इजी ट्रिक है, स्टार्टिंग के 5 लेसन का इजी ट्रिक भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लो। अब एससीसी यहाँ पे क्या दिखा है दोस्तों, बीसीसी, और यहाँ पे क्या है एफसीसी। अब यहाँ पे एन का आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो जो फॉर्मूले में आपको एन दिख रहा है ना, इसमें एक मिनट भाई, लेक्चर देखने से पहले लायन पार्टी वालों के लिए स्पेशल आह्वान है। आह्वान ये है कि भाई जिस तरह से आप जाके चेक करो, आज सुबह जो 5 बजे हमने सेशन लिया था उसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाया गया था। भाई कुछ अलग होना चाहिए ना, बार बार क्या वही 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 अलग करवाया गया था। और जाके देखो ट्रिम भी कर दिया गया, क्योंकि हमें आपके अंदर डिसिप्लिन लाना है गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा कल सुबह 5 बजे आपके प्रदीप सर का सेशन होने वाला है केटीजी का, जिसके मैं 12 क्वेश्चन आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। प्लीज भाई सुबह आ जाना, नहीं तो फिर से बहुत पछतावा होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फटाफट फटाफट एंड कमेंट बॉक्स में लिखना लेवल ही नहीं नेक्स्ट लेवल, और आगे अपने भाई का इमोजी लगा देना, क्योंकि अपने बच्चे शेर शेरनियां हैं भाई, इधर डायरेक्ट हमला करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट देखने से पहले देख लेना भाई जो बोला था, आ जाओ। में एससीसी रहा तो N1 आएगा, बीसीसी रहा तो N2 आएगा और एफसीसी रहा तो N4 आएगा। पहला पार्ट तो आपको ये याद रखना है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अच्छे से याद करके रखना है। पहला पार्ट आपने ये याद कर लिया, ठीक है सर। दूसरा पार्ट आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दूसरा पार्ट आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी मैं आपको याद करा रहा हूं। देखो डेंसिटी विच इज इक्वल टू, इसको हम डेंसिटी बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, M, ये कैपिटल M मोलार मास, ये याद रखना। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मोलार मास, याद रखना मोलार मास। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोलार मास, याद रखना। और इसका यूनिट दोस्तों ये है, थोड़ा सा यूनिट पता रखना। वैसे यहाँ पे यूनिट भी नहीं पता रहेगा तो भी आप सम सॉल्व कर लोगे, पर पता होना चाहिए। कहीं कहीं पे ये यहाँ पे जो दिया है ना ग्राम पर मोल, तो वहां पे ऐसा होता है ग्राम मोल इनवर्स भी लिखा होगा, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। दोनों ये हट जाएगा, यहाँ पे -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, मन, मैं हमेशा बोलता हूँ मन। अब देखो ये कैपिटल M मतलब आपको समझ में आ गया मोलार मास है, ये स्मॉल n मतलब ये वाला पार्ट है। अगर वो एफसीसी रहेगा तो 4 ले लो, बीसीसी रहेगा तो 2 ले लो, एससीसी रहेगा तो 1 ले लो। अब नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे a क्यूब, a मतलब दोस्तों यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। बट मैं आपको a मतलब बता दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एज लेंथ। याद रखना कहीं पे भी अगर फाइंड एज लेंथ बोला तो आपको a निकालना है, तो ये याद रखना a मतलब एज लेंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में a क्यूब के साथ दोस्तों एवोगैड्रो नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पेपर में दिया रहता है पर आपको पता होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना 10⁻23 एटम पर मोल। और दोस्तों इसके बाद n जो है वो तो मैंने यहां से आपको बता दिया। ये पूरा फॉर्मूला देखो, ऊपर मन है और नीचे क्या है, a क्यूब और साथ में क्या है Na। अब कभी कभी इसमें से कोई भी एक डेटा के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। कभी एक डेटा देंगे, दूसरा डेटा मिसिंग होगा, तीसरा डेटा देंगे, चौथा डेटा मिसिंग होगा। हाँ, अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं बोलूंगा ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा, या तो वैसे भी आप याद कर सकते हो a/2, पर a/2 को मैंने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया। तो r इक्वल टू, ये आपको पता होना है। कभी भी एज लेंथ पता करने के लिए बोला होगा और आपको रेडियस दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, r इक्वल टू 0.5 इंटू a। किसके लिए, एससीसी के लिए। बीसीसी के लिए बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, 433 याद रखो, 433 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, r इक्वल टू 0.433 है। देन एफसीसी के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, 35
0.35 35 एक्चुअली पॉइंट के बाद हम 35 बोलते हैं, पर मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ये परफेक्ट है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, हाँ, यहाँ पे जो हमें एज लेंथ दिया है दोस्तों, ये हमेशा को मीटर में रहेगा। तो अगर मुझे इसको ना हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, ये जो भी लिखा होगा उसमें पॉइंट कहाँ पे वो आपको देखना है। पॉइंट सर इसमें तो है ही नहीं, इसमें अगर पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट समझो लास्ट में रहेगा तो उसको 2 नंबर आगे पॉइंट करना है, हमेशा याद रखना 2 नंबर आगे पॉइंट करना है। तो अगर 2 नंबर पॉइंट तो दिख नहीं रहा मतलब लास्ट में, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा, और इंटू 10⁻⁻8 लिखना है। इंटू 10⁻, क्या लिखना है दोस्तों, -8। तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा, अपने आप वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में। या तो आप पहले उसको मीटर में 10⁻12 से कन्वर्ट करो, फिर उसको आप क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वैसे भी आप कर सकते हो। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं और ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। याद कर लो, ये पहले मैं आपको पूरे फॉर्मुलेस याद करा रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको आया तो ये हमेशा किसको इक्वल होता है पता है, नंबर ऑफ एटम्स को। ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू नंबर ऑफ एटम रहेगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। ये न्यूमेरिकल जुलाई 22 में पूछा गया, उसके बाद भी 2 बार पूछा गया ये न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन x ग्राम। देखो सबसे पहले दोनों के नीचे रो ए क्यूब है, रो ए क्यूब है, ये आपको पता होना चाहिए। रो मतलब आपको पता है और ए क्यूब मतलब आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन x ग्राम। अब यहाँ पे यूनिट सेल पूछा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछा है। जब एटम पूछा रहेगा तो दोस्तों x आएगा, यही वाला x यहाँ पे लिखना है, साथ में n लिखना है। और अगर जब हमें बस यूनिट सेल पूछा होगा तो दोस्तों बस हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे बस x लिखेंगे बस। अब ओवरऑल मैंने यहाँ पे सब चीजें आपको बता दी। अब लास्ट दोस्तों ये देखो, यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी है, परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 आएगा। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ऊपर है n मतलब अगर समझो FCC है तो 4 लोगे, HCC है तो 1 लोगे, BCC है तो 2 लोगे, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है पता है, 4/3 πr³। इससे आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे आपको r का वैल्यू दिया होगा, जस्ट यहाँ पे पुट करो, सम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्प्टी स्पेस अगर आपको निकालना है तो 100 माइनस जो भी आपका आंसर आएगा, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो भी आएगा उसको माइनस कर दो, हो गया। A to Z फॉर्मुलेज हो गया। अब वीडियो को रोक दो, पहले पूरा याद कर लो, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सम हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला ही सम शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यस हाँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट की चीजें मैंने आपको पीछे बता दी है। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ बताइए, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखाई दे, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन उठा लिया ना। तो इतना क्लियर नहीं है। अब मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट सभी को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट उठाया हूं ना सम, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और ये फैब 2025 का सम है, मतलब सेम टू सेम सम 24 में अभी आया, सेम पैटर्न का सम, फिर 25 में भी सेम आया, और ये आपके एक्सरसाइज का भी सम है। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एन एलिमेंट विथ मोलार मास, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है मोलार मास, इसलिए बोलोगे एक एक टर्म पता होना चाहिए। मोलार मास मतलब क्या होगा सर, कैपिटल M। बहुत आराम से सॉल्व करो। देखो न्यूमेरिकल में आप चैंपियन बना दूंगा ऐसे ही, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो। फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ। एज लेंथ मतलब मैंने आपको बोला है A का वैल्यू है
ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 405 पिकोमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 4.05, 2 नंबर के पॉइंट लेना है पीछे से, इंटू 10⁻⁻8, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज, हमें डेंसिटी दिया है दोस्तों, ऐसे आपको गिवन लिखना है, न्यूमेरिकल इसी तरह से लिखा जाता है 2.7, यहाँ पे जी है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब आइडेंटिफाई करना ये कौन सा है, ये एफसीसी है कि बीसीसी है कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपका एससीसी है। तो बस आपको एन का वैल्यू निकालना, अगर एन का वैल्यू 3 आया, 4 आया तो एफसीसी है, अगर 2 आया तो बीसीसी है, 1 आया तो एससीसी है। बस मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आपको जो ये सब चीजें मैं कवर करा रहा हूँ, बस इसी के बदले में प्यार हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरा मैथमेटिक्स का जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो मैं एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाता हूँ, बदले में आप ले सकते हो अगर आपको लेना होगा तो। बस यही प्यार मुझे दे सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सीईटी और अपना बोर्ड भी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, मैं वही फॉर्मूला याद रखूंगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है एन मन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए क्यूब और एवोगैड्रो नंबर। मुझे क्या चाहिए सर, एन का वैल्यू चाहिए। जब भी अगर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बोला तो एन, अगर एन यहाँ से अगर मुझे अकेला रखना है तो देखो ये ऐसे ही ऊपर रहेगा, ये ए क्यूब यहाँ से नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये भी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से एम यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मतलब ये एन, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं कि एन के लिए अलग फॉर्मूला रखना है। अब ये देखो यहाँ पे जो जो आपका वैल्यूज है वो लिखो। अब यहाँ पे देखो पहला वैल्यूज मैं लिखूंगा डेंसिटी का, डेंसिटी का वैल्यू कितना है 2.7, बस इतना ही है। ए क्यूब का, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये देखो ए का वैल्यू ये है, बस उसको क्यूब फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 4.05 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम Na का वैल्यू देखें, Na का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना। और M का वैल्यू कितना है, मोलार मास कितना है 27। जब आप वैल्यूज लिखते हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपका कोई भी पार्ट इसके अंदर रॉन्ग ना हो, कोई आपसे कुछ गलतियां ना हो। अब देखो यहाँ पे हमने सब चीजें बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में हमने सब कुछ लिखने की कोशिश की है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको लॉग टेबल की हेल्प से पूरा का पूरा पार्ट बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और सिंपल कैलकुलेशन भी बताने की कोशिश करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा पता है, एन विच इज इक्वल टू, बोर्ड हमेशा ना इतना भी डेंजर कैलकुलेशन आपको नहीं देता। अब देखो यहाँ पे 27 है, ये 2.7 है, तो इसमें से एक 10 को ना, ये देखो एक 10 इसमें से गायब हो जाएगा, ये पॉइंट गायब हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो 27 4.05 इंटू 10⁻⁻8, मैं इसको, हाँ इसको थोड़ा अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ये देखो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 3 है ना, तो 4.05 उसके ऊपर भी 3 आएगा, इंटू 10⁻, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, और साथ में माइनस है ना ऐसे, तो ये दोनों का हो गया, सेपरेशन हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटू 6.022 और इंटू 10⁻, यहाँ पे देखो मैंने इसको 27 रखा ना, तो इसमें से एक 10 कम हो जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इससे कैसे थोड़ा आसान हो जाएगा, 27 कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको, नहीं तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे आगे और मैं दिखाऊंगा कि नीचे वाले पार्ट को कैसे लॉग में लेते हैं, बट अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ऐसा कुछ मिला तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, एन विच इज इक्वल टू 4.05 का होल क्यूब इंटू 10⁻, ये वाला पहले लिख रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻, देखो ये 22 माइनस 24 कितना आएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करो ना, -24, ये हमेशा अगर 10 वाला पार्ट है तो बस ऊपर का कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पे 22 है तो आंसर -2 आएगा, इतना हमारा आंसर आएगा दोस्तों -2, यहाँ पे आप -2 लिख दो, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया सर, बस ये दोनों का कैलकुलेशन करना है लॉग से। अब तो मैं तो बोलूंगा अगर किसी को लॉग में दिक्कत हो रहा होगा मल्टीप्लाई भी कर सकता है, पर मैं लॉग से करके दूंगा। अब देखो ये n इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे लॉग लूंगा, देखो लॉग, हाँ याद रखना यहाँ पे 4.05 लिखूंगा, जब भी अगर पावर में जो वैल्यूज रहेगा वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, याद रखना मल्टीप्लीकेशन में लॉग प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग 6.022। और अगर आपको अच्छे से लॉग मेरे से पढ़ना है तो मैंने 2-3 दिन पहले लॉग के ऊपर 100% पावरफुल वीडियोस बनाए कि उससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी लॉग सॉल्व कर सकते हो।
अब यहाँ पे देखो n विच इज इक्वल टू, ये देखो बस ये जो ऊपर 5 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता, 7 होता 7, यहाँ पे माइनस है कि प्लस, मल्टीप्लीकेशन है, अगर यही डिवाइड होता तो माइनस आता, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस। अब देखो दोस्तों मैंने हमेशा बोला ये 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये लॉग कैलकुलेशन से निकाल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से। पॉइंट के पहले कितना नंबर है 1, 4 मत बोलना, ओनली 1 नंबर है, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। देन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट के पहले कितना 1 नंबर है, तो ये भी क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और ये 10⁻², इसको लास्ट तक रखे रहो। अब देखो n विच इज इक्वल टू, हाँ अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जाके 40 के 5 में लॉग देखना है। चलो मैं आ जाओ, मैं लॉग के साथ आपको सॉल्व करा रहा हूँ 40 के 5 में। 40 के 5 में देखो आपका लॉग टेबल लोगे, मैंने लॉग के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। देखो 40 के 5 में देखो ये 40 है, देखो देखो ये 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे 40 आपको दिख रहा है, देखो मुझे तो दिख रहा है, ये देखो 40 है, 40 के ये देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छे से इसको बॉक्स बना दो, पेपर के टाइम में तो ऐसा बॉक्स बना के ही रखना कि आपको याद रहे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा पता है, हमें 40 के किस में लेना है दोस्तों, 40 के 5 में। हाँ अगर आगे कोई नंबर होता तो 40 के 5 में कितना है 6075। अब यहाँ पे 60 के 2 के 2 में जाना है। अब देखो 60 के 2 के 2 में जाना है, 60 के 2 के 2 में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये देखो 60 है 2 में, ये हो गया, और 2 में जाना है, मेन डिफरेंस के 2 में जाना है। ये देखो मतलब ये वाले पार्ट में 7796 में उस 1 को प्लस कर दो तो 7797 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7797। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान, अभी आपको कोई भी अगर मोस्टली अगर आप देखोगे ना लेक्चर्स में जब वो पढ़ाएंगे ना, तो वही सॉल्व एग्जाम्पल आपको हमेशा करवाएंगे। आप हमेशा ऑब्जर्व करना वही सॉल्व एग्जाम्पल, और मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा नई चीजें मिलती है। मैं हमेशा खतरों से ही खेलता हूँ दोस्तों। देखो अभी तक का ये सबसे लेटेस्ट सम है सॉलिड स्टेट का, जो मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। 26 में इसमें कोई सम नहीं था, हाँ अब हो सकता है 27 में आए, और मस्त आपके पेपर में आएगा ऐसा एक न्यूमेरिकल मस्त सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपको इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 0.6075 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 20 और 1 22, यहाँ पे 2 आएगा, 6 3 जा 18 और 1 कैरी, 1.8225। एक बार और देखो 6 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 7 3 जा 21 22, 6 3 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो, उसमें इसको प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस क्या है 0.7797, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 12 का 1 2 1 कैरी, 10 और 2 12 का 1 कैरी, 0 1 कैरी, 16 1 कैरी 2 पॉइंट। क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो कि न्यूमेरिकल आप पूरे पेपर में तो सॉल्व ज्यादा करना नहीं है, जितना करना है वो ध्यान से क्रॉस चेक कर लो कि राइट हो। 12 का 1 कैरी 12, फिर से 10, फिर से 9 और 7 16, बस परफेक्ट। तो आई थिंक कितना आया दोस्तों 2.6022, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 10⁻² को कुछ टच नहीं करना। अब दोस्तों इसका ना ये जो अगर आपने ये पूरे को सॉल्व कर दिया लॉग का कैलकुलेशन, तो इसका आपको एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग आपको लेना है दोस्तों, इसका आपको एंटी लॉग लेना है। अब देखो यहाँ पे n विच इज इक्वल टू 60 का 2 में जाना है, 60 के 2 में जाना है। प्लीज ध्यान से देखो 60 के 2 में एंटी लॉग, ये लॉगरिथम है, हम एंटी लॉग में जाएंगे। देखो 60 का 2 में दोस्तों ये तो कुछ नहीं, इंजीनियरिंग का मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, आप जाके आप देखना। अब आप तो इंजीनियरिंग में आओगे ही, बस मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम, नहीं तो मैं आपको सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे, मैं डिप्लोमा को ही पढ़ाता हूँ। अब बस मेरा काम 12th में नहीं है दोस्तों, 9th को, 10th को, डिप्लोमा को, इंजीनियरिंग को, और रेगुलर मेरे सब जगह पे लेक्चर्स आते हैं। आज ही मेरा इंजीनियरिंग का नेक्स्ट मतलब ये सेमेस्टर का पावरफुल बैच भी लॉन्च हुआ है। तो बहुत सारा काम है, उसके साथ सभी चीज़ें मेरे को मैनेज करना पड़ता है, बट फिर भी करता हूँ, ठीक है। 60 के 2 में एंटी लॉग हमेशा देखो 60 के, ये देखो 60 के, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लूँ कि आपको प्रॉपर उसका 2 दिखाई देगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ देखो यहाँ 60 के 2 में, 60 के 2 में मतलब ये, और यहाँ पे 2,
में ये, ठीक है, सॉरी ये नीचे आएगा, ये 2 वही सेम है, 3999, और अगर हम उसमें 2 प्लस कर दे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? 4। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो 3999 और इसमें 2 प्लस कर दो, सब चीज यहाँ पे बताऊंगा। 1 यहाँ पे 1 कैरी करोगे तो ये 0, 1 कैरी करोगे तो 0, और ये 4001, 4001। और मैं हमेशा एक रूल बताता हूँ, लॉग में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों, जो भी यहाँ पे नंबर है आप यहाँ पे पॉइंट दो डायरेक्ट, इंटू 10⁻² ये नंबर लिख दो। ये सबसे बेसिक रोल लॉग का रूल है, आप कुछ सोचो ही मत। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले नंबर पे पॉइंट ले लो और 10⁻² यहाँ पे जो भी नंबर लिखा वो लिखो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो 10⁻² ऑलरेडी है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे 10⁻² और 10⁻+2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों? 4.001, और जिसको हम अप्रोक्सीमेट 4 लिख सकते हैं। 4.001 मतलब 4। अगर n का वैल्यू 4 है तो बताओ कौन से टाइप का यूनिट सेल होगा। हाँ, ये सब मैं कैलकुलेशन यहीं पे रखता हूँ कि आपको समझे। बताओ कितना मस्त तरीके से हमने सॉल्व किया 25 का सम। अगर n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है तो कौन सा एफसीसी है? तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखोगे दोस्तों, कौन से टाइप का यूनिट सेल है? यूनिट सेल इज एफसीसी टाइप, एफसीसी टाइप यूनिट सेल इज प्रेजेंट। अब आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे पूरे यूट्यूब पे, मेरे लेक्चर्स में कुछ आपको नया मिल रहा होगा। हो गया काम विथ लॉग कैलकुलेशन, हमने सब चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व की। अब मुझे बताओ 24 में भी ऐसा सेम सम पूछा गया है, बोलो मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों आपको सॉल्व करने आएगा कि 24 में सेम सम, सेम टू सेम 24 में देखो आया, फिर 25 में वही सम रिपीट हुआ। तो हम क्यों नहीं कर रहे मालूम नहीं, हमको ये करना चाहिए पर हम क्यों नहीं कर रहे मालूम नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा मुझे ना इसको बढ़ा लेना है, क्योंकि ये सब मैंने डायरेक्ट ना क्वेश्चन पेपर से ही उठा लिया है। दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा होगा। देखो, प्रिडिक्ट द टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस ऑफ सॉलिड एलिमेंट हैविंग एज लेंथ ऑफ 400 pm। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड डेंसिटी हमें दिया हुआ है, और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट हमें दिया हुआ है दोस्तों। और हमें क्या करना है दोस्तों, इसको डायरेक्टली हमें क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो कर सकते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो गाइज ये वाला न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे सब चीजें दी हुई है, देखो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू दिया है, डेंसिटी का वैल्यू दिया है, मोलार मास दिया है 60। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एन का वैल्यूज निकालना है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है कितना है। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं, ये भी पीवाईक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं। मेरे पास एक ऑप्शन ये है, ये मोस्टली ना सब आपको पढ़ाएंगे, जितने भी टीचर्स हैं ना ये न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे। सॉल्व एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है ना, मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करो। चलो मैं भी पढ़ा दूंगा, पर मैं चाह रहा हूँ उसके पहले कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो सच में पीवाईक्यूज है, क्योंकि पीवाईक्यूज वाले जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा पेपर में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सिल्वर crystallize in FCC structure, if age length of the unit cell, if age length of the unit cell is 400 pm, calculate the density of silver. Calculate the density of silver. और गाइस मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, न्यूमेरिकल कभी भी, न्यूमेरिकल हो मैथ हो, ओनली बस ऐसे देख के मत सॉल्व किया करो। ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ना, बस वो देख लेते हैं हाँ ये तो फॉर्मूला आता है मैं कर लूंगा। जब तक आप विथ हैंड, खुद के हैंड से सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक उस न्यूमेरिकल का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ जब आप 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो फिर चलेगा। 4-5 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों,
मार्च 2023 का है। बताओ इससे अच्छा कंटेंट आपको और क्या मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं एटॉमिक मास ऑफ एजी यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोस्तों, वो हमें दिया है 108। एटॉमिक मास ऑफ एजी इक्वल टू कितना दिया है 108। हाँ इतना ही दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस पूरे सम को सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है। एफसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब देखो गिवन, फटाफट लिखो गिवन विच इज इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आएगा 4। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ मतलब ए कितना आएगा दोस्तों 400 pm, मतलब क्या आएगा दोस्तों 4.00 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4.00 लिखोगे उसका मतलब 4 ही होता है, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। हमेशा याद रखना यहाँ पे पॉइंट लिखो। पॉइंट अगर कहीं पे ऐसा दिया रहता है, जैसे अगर ये ऐसा दिया था 4583, यहाँ पे पॉइंट दिया तो इसको आप लिखते टाइम क्या लिखते 2 नंबर आगे पॉइंट आता, पर अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट 1 नंबर के बाद पॉइंट ले लो, तो ये तुरंत सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड देन दोस्तों इसके बाद कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। उसके पहले हमें यहाँ पे मोलार मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ द एजी मतलब मोलार मास कैपिटल एम 108। इसका यहाँ पे आपका हाफ मास जा सकता है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए यूनिट, ये आप ग्राम पर मोल भी आप लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पे आपका टॉपर्स लोग के मार्क्स जाते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट द डेंसिटी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं इतना अच्छा हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेता हूँ। देखो मैं चाहे जो भी सब्जेक्ट हाथ में लेता हूँ, मैंने बायो लिया, अब बायो की जितने भी लेसन मैंने कवर किए, लोग आज बोलते कि सर आप पढ़ाओ, आगे का पढ़ाओ। मैंने केमिस्ट्री के 5 लेसन कवर किए इजी ट्रिक का, मेरे इजी ट्रिक को आप देख लोगे हर आपका पीवाईक्यूज कवर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये भी आप मेरा देख लो। और मैथमेटिक्स तो मेरा प्यारा सब्जेक्ट, मैं मेरे ऑफलाइन में ही मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, पर मुझे सब सब्जेक्ट आता है। रीजन क्या है पता है, आप में से भी जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जो टॉपर बनने वाला है, उसको सब आएगा, सब आएगा तो ही वो टॉपर बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट में उसने कम मार्क्स लाया तो कैसे वो टॉपर बनेगा, ओवरऑल मार्क्स के हिसाब से टॉपर डिसाइड होंगे ना। तो इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल से। देखो इसमें कुछ नहीं है, मस्त तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला वही ले रहा हूँ, डेंसिटी विच इज इक्वल टू मन, और यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर। अब हमें आई थिंक डेंसिटी ही निकालना है। अब डेंसिटी मन मोलार मास कितना है दोस्तों 108, हाँ 108 है, इनटू एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, ए क्यूब कितना है दोस्तों 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, इंटू एन ए कितना है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर्स को, कोई भी लेक्चर से आप कम, बहुत सारे लोग आपको बिना मतलब का ना 50 फॉर्मूला देंगे, 50 फॉर्मूला बिना मतलब का। मेरे लेक्चर्स में आपको लिमिटेड चीजें मिलेगी, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब बस आओ जाओ इसको हम लॉग से सॉल्व करते हैं। नीचे लॉग का वीडियो भी लगा दिया हूं, तो देखो मैं 2-3 सम लॉग से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, मैंने सिखा दिया। अब देखो ऐसा सम एक और सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो ऐसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो अच्छा है। देखो 108 मल्टीप्लाई बाय 4, हर चीज छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि हर बच्चे को समझे। 4 3 जा 32, 4 0 जा 4 सॉरी 8 4 जा 32, 4 0 जा 0, तो यहाँ पे 3 4 1 जा 4, मतलब 432 आया, यहाँ पे 432। अभी यहाँ पे 4 का क्यूब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ना, 4 का क्यूब आपको आता है निकालने 64, 4 का फिर 4⁻3 मत लिखो, डायरेक्ट 4 का क्यूब 64 इंटू 10⁻8 3 जा 24 माइनस में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। देन विच इज इक्वल टू देखो 432, थोड़ा और अच्छे से लिख रहा हूँ 64 और यहाँ पे 6.022, ये पूरा कैलकुलेशन है। और 10 का कैलकुलेशन एक साथ ले रहा हूँ, देखो -24 प्लस 23 -1 आएगा, मतलब नीचे है, ये नीचे है तो ऊपर लिखते टाइम 10⁻1 को हम क्या लिखेंगे 10⁻1। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो विच इज इक्वल टू, देखो लॉग ऑफ 432 माइनस नीचे के जो भी नंबर से माइनस में आएगा, लॉग ऑफ 64 माइनस, भले यहाँ मल्टीप्लाई फिर भी माइनस में, नीचे के सभी नंबर ऐसे ही रहेंगे 6.02, ये याद रखें। और देन दोस्तों इसके बाद ये हो गया इंटू 10,
अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अभी आपने आप में से बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस क्या होंगे, तेरे भाई ने तो न्यूमेरिकल कर लिया, तेरे भाई को सब आता है। भाई ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आंसर्स लास्ट तक आना चाहिए, लास्ट तक तैयार करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 432 है, तो हम देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है नहीं, मतलब 3 नंबर्स है। 3 नंबर्स में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आएगा दोस्तों, 3 माइनस 1 2। और दोस्तों यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। यहाँ पे एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट दिख गया तो उसके बाद का बस नंबर लो, एक ही है तो 1 माइनस 1 0। अब बस आपको क्या करना है, सभी के लॉग लिखने हैं। 43 का 2 में, चलो 43 का 2 में, ये तो एंटी लॉग है, लॉग में आता हूँ 43 का 2 में, 43 का 2 में, 43 का 2 में, 43 का 2 में, ओके 43 का 2 में, ये 0 है 1 है 2 है, ये देखो ये 2 है। 6355 6355 636355। 64 का कुछ नहीं है आगे, तो 64 का कुछ नहीं है तो 64 का 0 में, 64 का 0 में, तो देखो यहाँ पे 64 है का 0 में 8062 8062। 60 का 22 में, 60 का 22 में, 60 का 22 में, ये देखो यहाँ पे 60 का 22 में हमने शायद निकाला था, 60 का 2 में और 2 में, तो कितना आएगा 7797 7797। ठीक है, अब चलो भाई जो भी नीचे के नंबर्स होते हैं उसको माइनस में लिखना है, पूरे का कैलकुलेशन निकालो। चलो फटाफट आ जाओ। 2.6355 1.8062। अगर मैं लिखूं 5 माइनस 2 आंसर इज 3, 5 माइनस 6 नहीं होता सर, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 15 माइनस 6 9, सर 2 आएगा यहाँ पे क्योंकि एक इसको इसने दे दिया। 6 माइनस 8 नहीं होगा तो सर 16 माइनस 8 8, और सर 1 माइनस 1 0 क्योंकि 1 इसको दिया ना। देखो फिर से 5 मैं हमेशा ये देखो यहाँ पे 5 माइनस 2 3, 15 माइनस 6 आंसर इज 9, 2 माइनस 0 2, 16 माइनस 8 आंसर इज 8। यस ये आया, ये दोनों को माइनस करने पे अब जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस करो। अब जो भी आंसर आया आपको देखो 0.8293, उसमें से आपको माइनस करना है 0.7797। ठीक है, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको 1 दिया, तो 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा तो 11 में से 7 माइनस हुआ तो दोस्तों 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 7, 7 में से 7 गया तो 0 और यहाँ पे 0। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया, मैं कहाँ पे लिखूँ यार, चलो नेक्स्ट पेज पे। डेंसिटी का आंसर है 0.0496, ओहो सॉरी 0.0496 इंटू 10⁻1 है, मतलब 10⁻1 मतलब 10, और इसका अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। जो आपका जब आप लॉग को पूरा फाइनली सॉल्व कर दोगे तो आपको एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग में अगर हम जाते हैं 0.4 के 9 के 6 में, चलो एंटी लॉग में आ जाओ, एंटी लॉग में आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो एंटी लॉग में आए, हाँ एंटी लॉग, ओ हो बहुत आगे चले गए। एंटी लॉग, हाँ ये देखो एंटी लॉग मिल रहा है। कहाँ पे जाना है दोस्तों, 0.4 के 9 के 6 में। चलो 0.4 के 9 9 9 9 9 9 9 9 0.4 वाली लाइन, हाँ आप अपने पास भी रखना। 9 के 6 में आंसर है 1119, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 1121 डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1121। मैंने आपको क्या सीखा है, यहाँ पे पॉइंट लो इंटू 10⁻², यहाँ पे जो भी लिखा है 0 लिखा वो लिखो और ये आगे का 10 है। अब देखो डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1.121, 10⁻0 मतलब 1 ही होता है, इंटू 10। अगर चाहिए तो आप इसको इस 10 की वजह से पॉइंट एक नंबर यहाँ पे जाएगा तो 11.21 भी रख सकते हो। अब यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट क्या आता है दोस्तों, फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम खुद फॉर्मूला याद कर लो, मास का यूनिट क्या होगा दोस्तों, केजी, पर यहाँ पे सब जी में चल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्राम, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्यूब क्या रहेगा, सेंटीमीटर, मीटर मत लेना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका 11.21 एकदम परफेक्ट आंसर आया, डिक्टो परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। मार्च 2023 का भी क्वेश्चन देखो, ये अगर देखो यहाँ पे, ये मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ,
इतने सालों के बाद पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सम सॉल्व कर रहा हूँ और एक ही बार में डायरेक्ट आंसर सही आ रहा है। मैं भी तो लॉग से ही सॉल्व कर रहा हूँ ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको लॉग पढ़ा दिया है, अब आपको लॉग अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करने, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो सम है, हाँ, ये प्यारा सा सम, इसको तो सब लोग पढ़ाते हैं, तो ये सम आपको सॉल्व करना है क्योंकि सब लोग पढ़ाते हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हो कि सॉल्व एग्जांपल का सम है। व्हेन द गोल्ड क्रिस्टलाइज इट फॉर्म फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर है मतलब n इक्वल टू कितना है दोस्तों 4। आई थिंक सेम क्वेश्चन था क्या पीछे, नहीं अलग था। द यूनिट सेल एज लेंथ, एज का लेंथ है मतलब कितना है 408। यहाँ पे इसको आप 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड मतलब अपने को ये निकालना है। मोलार मास ऑफ गोल्ड हमें दिया है, मोलार मास मतलब कैपिटल M, विच इज इक्वल टू 197 पर मोल। अब बताओ मुझे, सेम सम मैंने जो आपको लेटेस्ट पीवाई की सॉल्व करा दिया, तो ये क्या है, तो ये जो है दोस्तों सेम फॉर्मूला, यहाँ पे फिर से वही मन और यहाँ पे ए क्यूब और साथ में क्या एवोगैड्रो नंबर। बस मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। जस्ट वैल्यू पुटअप करो और पूरा का पूरा लॉग अप्लाई करो और चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको लॉग से फटाफट सॉल्व करके मुझे इसका फाइनल आंसर आप बताओगे, ठीक है। ये एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, सिमिलर सम मैं इसलिए दे रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। और बहुत सारे टीचर्स ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पर कुछ टीचर्स आप ऑब्जर्व करोगे बहुत लेंथी समय तो नहीं कराएंगे, पर ऐसा सम आपको सॉल्व करना चाहिए। द यूनिट सेल ऑफ मेटेलिक सिल्वर इन एफसीसी। पेपर में ना आपको अब सब कुछ नहीं आएगा, पेपर में इसमें से एक दो चीजें पूछी जा सकती है। द रेडियस ऑफ एजी, देखो हमें रेडियस दिया है दोस्तों, मतलब अपने को आर दिया है, आर कितना दिया है 144.4 और यहाँ पे क्या है पीएम, ये देखो 144। हाँ, अब आपको देखो ऐसा दिया है, तो अब इस केस में आप फंस जाओगे, इस केस में आप फंस जाओगे, तो आपको मैंने क्या बोला 2 नंबर आगे पॉइंट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट वाइज समझा करो कि पॉइंट हमेशा जहां पे दिया रहेगा 2 नंबर आगे, ये ध्यान रखना। हाँ, तो वो चीज का ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे 3 नंबर आए और फिर वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 ही नंबर पॉइंट आगे जाता है, तो हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा करो। अब ये हो गया, अगर आपने ये चीजें अगर कवर अप कर दी है, एक सेकेंड ओमकार सर आए हुए। अब यहाँ पे कैलकुलेट द, पहला हमें क्या बोला है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, हमें एज लेंथ निकालना है सबसे पहले। दोस्तों कभी भी रेडियस और एज का अगर रिलेशन आया तो तुम्हारे दोस्त ने तुमको दे के रखा है, ये देखो मैं सॉल्यूशंस, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ना हैलोजन वाला पार्ट इतना सिंपल पढ़ा दूंगा ना, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। और टाइम कैसे रहेगा पता, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ये टाइम मैं कैसे निकाला, जब आपका परसों वाले वीडियो पे प्रवेश करके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कल मैंने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर जो मैसेज डाला, तो उसमें अराउंड 300 बच्चों ने उसके ऊपर इमोजी भेजा कि हाँ सर ये बनाओ, बहुत मांग है इसकी। क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे न्यूमेरिकल के वीडियोस देखे होंगे, ये वीडियोस देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा। अब देखो दोस्तों, जब भी आर और ए का रिलेशन आए एज लेंथ का, तो ये यूज करना है। एफसीसी है तो हमें ये वाला यूज करना है, आर इक्वल टू 0.3535 ए, ये यूज करना है। तो देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आप आए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू 0.3535 ए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, हमें एज लेंथ निकालना है, ए निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आर अपॉन 0.3535। अब मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए विच इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर ये है 1.444 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 0.3535। अब वो वैसा भी ले सकते हो दोस्तों, 4 वाला कॉन्सेप्ट 2 वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, उस फॉर्म में मैं इस फॉर्म में रखता हूं तो सिंपल रहता है। अब देखो दोस्तों, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों में लॉग अप्लाई करो, लॉग 1444 माइनस लॉग, नीचे इसलिए माइनस है 0.3535। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10⁻⁻8, एक ही टर्म है तो वैसे ही रहेगा। देन ए विच इज इक्वल टू,
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें इसका आंसर ढूंढना है, तो यहाँ पे किस तरह से आंसर आएगा पहले ये ध्यान दो। देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले एक नंबर है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग। यहाँ पॉइंट के पहले एक 0 है, हाँ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो 0 जब रहेगा तो हम क्या लेते हैं पता है, बार लेते हैं। ये चीज का आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है दोस्तों 10⁻⁻⁸ हाँ। अब 14 के 4 के 4 में आपको लॉग चेक करना है। चलो आ जाओ, 14 के 4 के 4 में लॉग चेक करते हैं। 14 के 4 के 4 में, 14 के 4 के 4 में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 14 है, 14 का ये 4 है और 4 का ये 4 है, तो 1584 और यहाँ पे 12 अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना होगा 1596। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1596। यहाँ पे 35 के 3 के 5 में, 35 के 3 के 5 में बहुत आराम से आपको चेक करना है। देखो 35 के, देखो ये 1 2 3 ये 3 है, और उसके 5 में नहीं 0 है 1 है 2 है 3 ये 3 है, और 5 में मतलब ये है 1 2 3 4 5। तो 5 4 7 8 में अगर आप 6 प्लस करते हो तो 5484 होगा, 5484 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना चाहता हूँ, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अभी ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ गया। जस्ट इसका आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है और कोशिश करना है इसका आंसर लेकर आने के लिए, आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों को सॉरी यहाँ बीच में माइनस है ना, मैंने लिखा नहीं। अब देखो ये दोनों को कैलकुलेट करो। ये देखो 0 पॉइंट यहाँ पे ही आपसे गड़बड़ हो सकता है 1.96। यहाँ पे क्या है दोस्तों बीच का माइनस बार 5484, ये आपको माइनस करना है मेरे प्यार दोस्त। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1। यहाँ पे देखो 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से लेंगे 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो बार 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 11 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो 6 आएगा। और देखो ये -1 है, ये माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, तो -1 + 1 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों एंटी लॉग ये क्या आएगा 0.6112 और इंटू 10⁻⁻8। अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग चेक करना है 61 के 1 के 2 में। चलो एंटी लॉग आ जाते हैं, सर्च करते हैं। देखो अभी तक मैं लॉग पे सॉल्व कराया जा रहा हूँ कि लॉग से आपको आना चाहिए, पर अब आपको करना चाहिए, अब आपको आना चाहिए कि मैंने लॉग के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया है। 61 के 1 के 2 में, 61 के, एक सेकेंड ना, 61 के 1 के, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 61 के, पर ये लॉग है ना, हमको एंटी लॉग चेक करना है। देखो ऐसे आपसे गड़बड़ हो सकता है, एंटी लॉग हमें चेक करना है। देखो मैं आ रहा हूँ एंटी लॉग पे 61 के, हाँ 61 के 1 के 2 में, 61 के 1 के 2 में, 2 में मतलब ये, तो यहाँ पे कितना 4083 + 2 तो 4085। तो एकदम परफेक्ट आंसर आया 4085 इंटू 10⁻, यहाँ पे जो भी है 0 लिखो और यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻⁻8। अब a विच इज इक्वल टू 4.085 इंटू 10⁻⁻8। अब दोस्तों ये किस में रहता है आपको पता है, एज लेंथ हमेशा किस में रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने सेंटीमीटर लिखा, तो ये किस में रहेगा दोस्तों सेंटीमीटर। आपका हो गया, पहला काम हो गया दोस्तों। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की चीजें अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फटाफट आप सॉल्व करोगे। अब जस्ट उसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, दूसरा अगर आप देखोगे तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ बी क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ Ag एटम। अब हमें सिल्वर एटम का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आऊं, ये देखो यहाँ बी वाला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ Ag एटम। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मैंने दिया था 4/3 πr³। 4/3 पाई का वैल्यू 3.14, 12 भी ले सकते हो या इतना भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो आपने निकाला आर का वैल्यू आपको दिया है ना पीछे, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 1.444 और इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻8 और उसका क्यूब। अब देखो दोस्तों बस आपको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। देखो मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ। देखो 4 है, 3.1412 भी लिखते हैं बहुत सारे जगह पे, और आप इतना भी रख सकते हो। ये वाला देखो 1444 का होल क्यूब
और इंटू 10⁻⁻24 और नीचे गया दोस्तों, इस पूरे के नीचे गया दोस्तों 3। अब बस इसका प्रॉपर लॉग फॉर्म लो इस पूरे का और उसको आप सॉल्व करो। देखो log 4 प्लस log 3.14 प्लस 3 आगे ले लो, मैंने ऐसा कैलकुलेशन आपको दिया है 3 और log 1.444 माइनस log 3 और ये वाला पार्ट ऐसे रखो। इस पूरे को कैलकुलेट करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो वॉल्यूम में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना। ये आपको सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर हूँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पे ये होने के बाद परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या बोला है, फॉर्मूला आपको मैंने क्या बोला है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एजी एटम और यहाँ पे क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, n की जगह पे आपको क्या रखना है। देखो n की जगह पे आप क्या रखोगे, कौन सा है ये, FCC है कि BCC, क्या है, FCC है। देखो FCC है तो n की जगह पे आप क्या रखोगे दोस्तों, यहाँ पे 4। वॉल्यूम आपका पीछे यहाँ से जो आप निकालोगे आंसर, वो आंसर आप यहाँ पे पुट करोगे और टोटल वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, A क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब एज का क्यूब आएगा। बस अब आपको ये 4 रखना है, यहाँ पे जो भी आपका आंसर वो रखो। और यहाँ पे ए का आंसर आपका पीछे आपने निकाला है दोस्तों, ए का आंसर तो मैंने आपको निकाल के दिया है 4.085 इंटू 10⁻⁻8 है ना। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, होल क्यूब। अब बस इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, लॉग मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपको इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, एक क्वेश्चन हमें क्या पूछा है दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस अगर आपको पूछा है, एम्प्टी स्पेस, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बस उसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ ये याद रखना, परसेंट में तो इंटू 100 आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा इंटू 100। हो गया आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका मस्त तरीके से दोस्तों आपने कवर अप कर दिया, कुछ आपको अलग से नहीं करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब छोटे मोटी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, पर उसके पहले मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन शायद मैंने लिया नहीं है, वो क्वेश्चन भी मैं ले लूँ। मैं पहले वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर ये वाला बता देता हूँ। चलो ये वाला मैं बता ही देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ये क्वेश्चन भी देखो जुलाई 2022 में पूछा है। नायोबियम फॉर्म BCC स्ट्रक्चर, हमें पता चल गया है कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC। द डेंसिटी हमें दिया है दोस्तों, डेंसिटी कितना दिया है, 8.55। अब देखो आपको मैंने अब लॉग टेबल बहुत अच्छे से सिखा दिया है, और अगर मैं लॉग टेबल से हर एक सम अभी फिर से सॉल्व कराने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब आपको भी ऐसे ही करना है, 2 से 3 सम लॉग टेबल से सॉल्व करने हैं, और देन उसके बाद दोस्तों वैल्यू पुटिंग करके आपको सम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं वो देखना है। द डेंसिटी ऑफ द नायोबियम इज, ये हो गया, द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज मतलब दोस्तों ए कितना है, 330.6। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी एटम्स नंबर आपको क्या करना है दोस्तों, आगे मैंने बोला था नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये एक्स का आंसर है, एक्स का आंसर कितना है 0.5 नायोबियम। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है स्टार्टिंग में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो स्टार्टिंग में, ये देखो यहाँ पे, ये देखो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एक्स ग्राम, ये है नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन एक्स ग्राम। तो ये सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम, ये एक हो गया। और नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, याद है, रो ए क्यूब। ये दो चीजें दोनों फॉर्मूले में कॉमन है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x के साथ n आता है, यहाँ पे ओनली x आता है। चाहिए तो आप
पीछे फिर से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ओनली एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स के साथ क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो जस्ट वैल्यू पुटअप करो और सम को सॉल्व कर लो। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x सर 0.5, ठीक है सर 0.5 इनटू n कितना है दोस्तों, कौन सा है, बीसीसी है तो n कितना आएगा 2, वही अगर एफसीसी होता तो 4 आता है। डेंसिटी कितना है दोस्तों 8.55, और दोस्तों इसके बाद a क्यूब का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ a कितना है 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। बस इस पूरे को अब आपको सॉल्व करने आता ही है, थोड़ा सा यहाँ पे ले ले रहा हूँ, पूरे को आपको सॉल्व करने आता ही है दोस्तों। बताओ ये पूरा आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। मैंने पीछे लॉग कैलकुलेशन सब चीजें सिखाई है, और लॉग कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बस फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू पुटअप किए, सम सॉल्व किया। यहाँ पे बस क्या करना है पता है, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखा दोस्तों, एक्स की जगह पे 0.5, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8.55 इंटू सेम, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ऊपर ले लो, 3.306 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक सम है, मैंने लिखा नहीं, वो सम भी मैं यहाँ पे लिख दूं, बहुत अच्छा सम है, वो मैं आपको सॉल्व करा दूं, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि हर कैलकुलेशन को विथ लॉग टेबल सॉल्व करना, हाँ कैल्सी वेल्सी का यूज मत करना, नहीं तो मोबाइल पता चला कैल्सी है, उसी से मस्त मोबाइल से मस्त सॉल्व करके सॉल्व कर दोगे, तो ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा विथ, हाँ अगर आप कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो विथ लॉग टेबल, फिर उसके बाद करते हो, क्योंकि लॉग टेबल से जब तक आप ये नहीं सॉल्व करोगे तो तब तक देखो लॉग टेबल का पार्ट देखना, जैसे मैंने लॉग टेबल के ऊपर वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखने का तो आपको क्या लगेगा, पहले इसको फिर सॉल्व करोगे तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर उसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे पूछा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो मुझे यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, और हमें टोटल वॉइड फॉर्म, टोटल वॉइड भी फाइंड आउट करना है, टोटल वॉइड। और हमें यहाँ पे मोल दिया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, यहां से हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, जितना भी मोल दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे ये इसका पूरा जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम। अब मैंने इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ वॉइड, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, तो इतना सारा विथ लॉग सब सॉल्व करने गया, कितना देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम को। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो पीछे अगर आप आते हो ये वाला पार्ट, तो देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा किसको इक्वल होगा दोस्तों, नंबर ऑफ एटम को। नंबर ऑफ एटम मतलब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वही सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर आप पीछे जाके फॉर्मूला देखोगे, मैंने देखो आपको फॉर्मूला दिया है, ये देखो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे बस क्या आएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम क्या है दोस्तों, ये देखो ये है, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे एटम जो भी आपका आएगा यहाँ पे आप लिख लो, ये देखो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम का, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे आपको टोटल वॉइड में क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है, और प्लस करके जो भी आपका आंसर आएगा तो यहाँ पे रहेगा, तो वो ध्यान रखना, उसमें पावर वाले पार्ट को आप कॉमन लेके बाहर रख देना, हो गया आपका काम। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट है, ये सब छोटे मोटे सम है, कभी कभार पूछे जा सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ। मेन सम मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिया विथ लॉग टेबल। अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट C and D crystalline in the FCC structure, एटम C प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। एटम C कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ क्यूब। जैसे ये क्यूब है, अब ये क्यूब के कॉर्नर पे कौन है दोस्तों, एटम C है कॉर्नर पे।
अब कॉर्नर वाला पार्ट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/8, ये हमेशा याद रखना, कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, और फेस वाला पार्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2। तो सर सी कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो ये कितना आएगा 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डी फेस पे, तो ये 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल कॉर्नर पे कितने एटम है, तो यहाँ पे 8 आएगा। अगर आप काउंट कर लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर कितना आएगा 1। वही अगर आप देखोगे फेसेस वाला जो पार्ट है तो कितने फेसेस हैं, तो अगर देखो फेसेस तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो एक सामने, यहाँ पे 2 हो गए, हाँ 3, देखो ये 2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे फेसेस की अगर मैं बात करूं, 3 4 दिखाई दे रहा है, 4 हो गए, ये पूरा का पूरा 4 हो गया। अगर हम देखें 1 2, ठीक है, 3 4, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6, तो टोटल 6 फेसेस, द आंसर इज 3। तो फाइनली अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, देखो सी और डी, सी पे तो 1 है, डी पे क्या आएगा दोस्तों 3, बस ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कभी कभार आपसे पूछे जाएंगे तो आपको आना चाहिए सॉल्व करने। बाकी मैं सब सॉल्व करा दिया दोस्तों। एक सम आपको ये देखना चाहिए, अगर जिसके पास बहुत टाइम बचा है, सब हो गया है, तो ये सम एक सॉल्व करना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है पता है, इसके अंदर सब दिया है, वही सेम फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला ही लगाना है। एटॉमिक रेडियस हमें निकालना है, आर का वैल्यू। अब आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो यहां से अगर हम डेंसिटी के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी विसिटी इक्वल टू 1, और यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ से आपको रेडियस कैसे मिलेगा सर, यहाँ से ए मिलेगा, और फिर आपको आर और ए का रिलेशन पता है कि नहीं पता है, कौन सा ये है, ये बीसीसी है, तो उसका रिलेशन आपको याद होगा 0.433 वाला, ये रिलेशन है ना इसके साथ। तो यहाँ से आपको फिर क्या मिल जाएगा दोस्तों, आर। तो देखो इसका रिलेशन क्या है 0.433 ए, और ये ए का वैल्यू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.433 से, तो आपको आर तुरंत मिल जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप अपनी चीजें क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। देखो ये अगर वही होता है एफसीसी होता तो आप ये यूज करते। तो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे देखो, मैंने आपको लिंक दिया है। अगर पर वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट होगा तो ही मैं प्रोवाइड करूंगा। और सेम टू सेम अगर आपको बाकी के लेसन भी चाहिए, जैसे सॉल्यूशन चाहिए कि सर एक ही बार सॉल्यूशन पढ़ूं, फिर से कभी न्यूमेरिकल, आप कोई भी न्यूमेरिकल आप उठाओ, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा। इवन पीवाईक्यूज के कोई भी न्यूमेरिकल उठाओ, आप इजीली बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। और मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको इसका मैं मेरे मैथ वाले सेक्शन में आओगे तो इसका आपको ये मिल जाएगा, जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, हो सकता है वहां पे मैं पीडीएफ दे दूं। तो थैंक यू सो मच। बस सेशन के नीचे एक कमेंट आपका तो जरूर होना चाहिए, जिससे मुझे मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, और वही मोटिवेशन से मैं आपके लिए काम करूंगा आगे। बाय बाय।